हाय स्टूडेंट्स, बिहार बोर्ड के लिए एमसीक्यू टाइप में जिस प्रकार से पूछा जाता है, क्लास 12th क्लास के लिए है ये। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन में पूछा जाता है जैसे संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ सभी पूरे पार्ट ऑफ स्पीच है और भी बहुत सारे ग्रामर्स हैं यहाँ पर। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद? विशेषण के 4 भेद होते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं, पर विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं। मुख्य रूप से क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। वैसे रचना के आधार पर इन सब के क्रिया के और भी भेद होते हैं, ये इसी में बताया जाएगा नेक्स्ट में। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। समास के 6 प्रकार होते हैं। समास के कितने प्रकार होते हैं? 6। समास के 6 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं, तो संधि के 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। ये सब ऑप्शन में पूछा जाएगा। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अलंकार के 3 प्रकार होते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। क्या? वचन के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी में वचन के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं। हिंदी में कारक के 8 प्रकार होते हैं। हिंदी में उपसर्ग 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं। हिंदी व्याकरण क्लास 12th के लिए है, बिहार बोर्ड क्लास 12th के लिए। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे सुरेश, पुस्तक, बचपन, गरीबी आदि, ये सब संज्ञा है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ऑप्शन में पूछा जाएगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं। अब है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में जिस शब्द का प्रयोग होता है, जो शब्द लगाया जाता है, उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम मूलतः 11 है। सर्वनाम 11 होते हैं और सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं। हालांकि मुख्यतः सर्वनाम कितने होते हैं? 11। और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। जैसे मैं, तू, हम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, ये, कोई, कुछ, ये 11 सर्वनाम है और प्रकार सर्वनाम के 6 होते हैं। अगर प्रकार पूछे तो 6 और मूलतः वैसे 11 होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और या प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद या प्रकार होते हैं।
सर्वनाम के 6 भेद हैं, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं, हम, तुम, वह। अगर सेंटेंस में पूछा जाए कि हम कौन सा सर्वनाम हुआ, तो पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम हुआ। यह और वह सेंटेंस में पूछा जाता है ऑप्शन वाइज में कि यह कौन सा सर्वनाम हुआ, तो निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक कोई और कुछ, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जो या शो, संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या। निजवाचक सर्वनाम स्वयं, आप और खुद। ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, जो सब संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे संजू काला है, तो संजू हो गया संज्ञा। अब संज्ञा की विशेषता क्या बता रहा है, काला, तो काला क्या बन गया, विशेषण। मैं लंबा हूँ, तो इसमें मैं क्या बन गया, सर्वनाम, और लंबा क्या हो गया, विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसको विशेषण कहते हैं। तो लंबा किसकी विशेषता बता रहा है, मैं की, तो इसलिए यहाँ पे मैं सर्वनाम हो गया, लंबा क्या हो गया, विशेषण। एक शब्द इसमें विशेष्य। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं, उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे नाग काला है, तो नाग क्या बन गया, विशेष्य, और काला क्या है, विशेषण। तो नाग की इसमें विशेषता बताई जा रही है। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण हिंदी में 4 प्रकार के होती हैं। ऑप्शन में पूछा जाए कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। अब विशेषण क्या था बता दिया, और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। उसके बाद क्रिया। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, किसी काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। किसी काम के होने या करने को क्रिया कहते हैं। जैसे वह संस्कृत पढ़ता है, वह स्कूल जाता है, तो किसी काम के करने या होने को क्रिया कहते हैं। कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं। क्रम के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, यह क्रम के अनुसार होते हैं क्रिया के 2 भेद। और व्युत्पत्ति के अनुसार भी क्रिया के 2 भेद होते हैं। मूल क्रिया धातु से बनाई जाती है और यौगिक क्रिया। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण, क्रिया के बाद है क्रिया विशेषण। वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वो एक शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे हिरन तेज भागता है, तो भागना क्रिया हो गया, और भागता कैसा है, तेज, तो इसकी भागने की विशेषता बताया जा रहा है तेज, तो तेज शब्द क्या हो गया, क्रिया विशेषण। ऐसे वह धीरे धीरे चलता है, तो चलता क्या हो गया, क्रिया, और क्रिया की विशेषता क्या बता रहा है, धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या बन गया,
क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं? चार भेद होते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो वह शब्द जो हमें क्रियाओं की विशेषता का बोध कराते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। हिरन तेज भागता है, वह धीरे धीरे चलता है। तो क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। कारक, कारक किसे कहते हैं? व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द, व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम शब्द की वह अवस्था जिसके द्वारा वाक्य में उसका क्रिया के साथ संबंध प्रकट होता है उसे कारक कहते हैं। इसमें इम्पोर्टेंट याद रखने वाली ये चीज़ होती है, इसके कारक के चिन्ह। कारक के चिन्ह अगर आपको याद होंगे तो ऑप्शन में आप टिक लगा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट वाली चीज़ है कारक का चिन्ह याद रखने का। तो कारक के 8 भेद होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं। कारक और कारक चिन्ह, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, इट मीन्स के द्वारा, करण से के द्वारा। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, ये कारक चिन्ह याद रखना है और आपको ऑप्शन में पूछा जाएगा तो आप टिक लगा सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यही चीज़ है, कारक चिन्ह का लगाना। 8 होते हैं। संप्रदान, चौथा है आपका संप्रदान। संप्रदान मतलब को और के लिए, कारक चिन्ह है इसका। अपादान, से अलग होने के अर्थ में, अपादान से अलग होने के अर्थ में। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो इसमें पूछेगा कौन सा कारक चिन्ह हुआ। पेड़ से पत्ता गिरता है तो इसमें कौन सा कारक चिन्ह हुआ? तो अपादान हुआ, से अलग हो रहा है। अगर जहाँ पे अलग होने का अर्थ होगा उसमें अपादान होगा। जैसे वह मंदिर से आ रहा है तो मंदिर से अलग हो गया है, से आ रहा है तो अपादान कारक हुआ। ऐसे ही संबंध कारक, जैसे का की के तो राम का बेटा, तो संबंध हो गया तो इसमें संबंध कारक हुआ। अधिकरण, से और पर, स्थान सूचक, जैसे किताब मेज पर रखा हुआ है तो स्थान पर रखा हुआ, मेज पर रखा हुआ है तो इसमें कौन सा कारक हुआ? अधिकरण हुआ। ऐसे संबोधन, अरे, हे, हो, रे, पुकारने के लिए, जैसे अरे इधर आओ तो ये कौन सा कारक हो गया? संबोधन कारक हो गया। तो कारक 8 होते हैं। इन 8 को समझना है और इनके कारक चिन्ह समझना है। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, 12th में और 10th में भी पूछा जाता है, उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, अब जैसे कंठ है तो कंठ से क वर्ग निकलता है। क वर्ग, क ख ग घ अड़ा। आपको पूछा जाएगा कि क का कौन सा उच्चारण स्थान हुआ या ख का कौन सा उच्चारण स्थान हुआ, तो कौन सा हुआ? कंठ हुआ। ऐसे घ, तो घ का पूछेगा सब उच्चारण स्थान कौन सा हुआ, तो कंठ हुआ। तो अब इसी में क वर्ग में आ ह और अंग ये भी शामिल कर दिया गया और ये कंठ से निकाला जाएगा। तालु, तालु में च वर्ग आता है। तालु में च वर्ग, जैसे च, छ, ज, झ, या, ई, बड़े ई, तालव श और य, ये सब तालु से निकलता है। ये सब तालु का है। मूर्धा, मूर्धा, मूर्धा का उच्चारण स्थान क्या होता है? ट, ठ, ड, ढ, न, री, श, र, ये सब मूर्धा से है। दंत, त, थ, द, ध, न, री, श, ल,
दंत है। ओष्ठ, ओष्ठ से प वर्ग निकलेगा। ओष्ठ, ओष्ठ से प वर्ग, तो प, फ, ब, भ, म, उ, बड़ी ऊ, ये ओष्ठ से निकलेगा। ऐसे नासिका से, नाक से अंग, अड़ा, या, न, न, म, ये नासिका से निकलेंगे। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे उच्चारण स्थान के लिए। उच्चारण स्थान के लिए इनको आपको याद रखने पड़ेंगे और आपको फ्री फंड में 1 नंबर 2 नंबर मिल जाएगा कि उच्चारण स्थान सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। कंठ तालु, ए, ऐ, अ और ई। कंठोष्ट, ओ, औ, अ प्लस उ, ये सब कंठ तालु। अब देखिए एक एग्जाम्पल समझा रखा है कैसे बोर्ड में पूछा जाएगा। जैसे श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो दंत होता है, मुर्दा होता है, तालु होता है या कंठ होता है? तो श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, मुर्दा है, तालु है या कंठ है? तो अब देखो श, अब स देखो किसके कॉलम में आता है। अब इसमें से 100 फाइंड करिए, 100 की कौन से में आता है? तो त, थ, द, ध, न, ली एंड शो आया ना, तो दंत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंत। क्या आएगा? ए ऑप्शन इज राइट होगा, दंत। अभी देखे था आपने, ये दंत में आ रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होगा, दंत में हो जाएगा। क्लियर है हुआ? ये उच्चारण स्थान थे। उच्चारण स्थान में आपको इस प्रकार से करने होंगे। अब आते हैं आपको काल, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, काल। ये ज़्यादातर बच्चों को समझ में नहीं आता, बट मैंने यहाँ पे एक ट्रिक मेथड से समझाया हुआ है। और देखिए ट्रिक मेथड मेरा यहाँ पे आपको काल समझाएगा। 12th और बिहार बोर्ड के 12th और 10th में काल 100% पूछा जाता है और ये सब ट्रिक मेथड से समझाया गया है यहाँ पर। काल काल बच्चों को ज़्यादातर समझ में नहीं आता है, बट मैंने यहाँ पे एक ट्रिक मेथड से समझाया हुआ है काल को। आप देखिए, क्रिया के जिस रूप में से समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। क्या है डेफिनेशन? क्रिया के जिस रूप से समय का बोध हो तो उसे काल कहते हैं। बोध हो उसे काल कहते हैं। जैसे वह खाता है, तो खाता है तो कौन सा हो गया? वर्तमान काल। मोहन घर जाएगा, तो भविष्य काल। अभी समझ में आएगा आपको धीरे धीरे, नीचे बड़ा ट्रिक मेथड से समझाया हुआ है। वह घर से लौटा, तो भूतकाल। वो घर से लौटा तो भूतकाल। अब काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद। काल के 3 भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब एक एक करके इनकी हम स्टडी करेंगे। वर्तमान काल, वर्तमान काल, इससे वर्तमान समय का बोध होता है। इससे वर्तमान समय का बोध होता है। इससे वर्तमान समय का बोध होता है। जैसे वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, ये वर्तमान काल हो गया। अब वर्तमान काल के भी 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। वर्तमान काल के 5 भेद होता है। अब एक एक करके पढ़ेंगे। वर्तमान काल के 5 भेद होता है। तो वर्तमान काल का सबसे पहला भेद, सबसे पहला भेद, अब उसको ट्रिक भी से भी ध्यान से दीजिए। ट्रिक यहाँ समझा रखा मैंने। वर्तमान काल के 5 भेद होता है। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, क्रिया प्लस ता है, ती है, ते है, ता हूँ। और कोई हिंदी का शब्द ता है, ती है, ते है, ता हूँ
से समाप्त होता है तो सामान्य वर्तमान काल होगा। ये एक ट्रिक है, पहचान है कि ता है, ती है, ते है, तू हूँ, इनसे अगर समाप्त हो रहा है तो वो सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण होगा। जैसे वह पढ़ता है, तो आगे ना ता है, वह पढ़ता है, तो लास्ट में ता आ गया, तो ये सामान्य वर्तमान काल हुआ। ये ट्रिक हुआ, ये ट्रिक को याद करना आपको। दूसरा आपका पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब होता है कि काम पूरा हो जाना। वर्तमान में काम का कंप्लीट रूप से पूरा हो जाने को पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। परंतु यहाँ पे ट्रिक क्या है, क्रिया प्लस चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है, ये सब तुमको मिले तो पूर्ण वर्तमान काल होगा। पूछा जाएगा कौन सा, तो पूर्ण वर्तमान काल होगा। क्या हुआ, चुका है, चुकी है, चुके, ट्रिक हुआ। अगर जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस अगर चुका है, चुकी है, चुके से समाप्त हो रहा है तो पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण होगा। जैसे वह पढ़ चुका है, तो आगे ना चुका है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, तो पूर्ण वर्तमान काल का एक उदाहरण हुआ, ये पूर्ण वर्तमान काल हुआ। थर्ड है आपका तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल, तो जिस शब्द में रहा है, रही है, रहे आए, वह तत्कालिक वर्तमान काल होता है। जिस शब्द के हिंदी शब्द के अंत में रहा है, रही है, रहे आए हैं, वो तत्कालिक वर्तमान काल होगा। कौन सा, तत्कालिक वर्तमान काल होगा। एग्जाम्पल जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो वह जा रहा है तो कौन सा काल हो गया, तत्कालिक वर्तमान काल। अभी कौन कौन से पढ़े थे, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल में क्या था कि इसका ट्रिक क्या था कि जो हिंदी के वाक्य ता है, ती से समाप्त होगा वो सामान्य वर्तमान काल होगा। पूर्ण वर्तमान काल में क्या था, दूसरा पूर्ण वर्तमान काल में जो हिंदी का सेंटेंस, हिंदी का वाक्य चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए से समाप्त होगा तो पूर्ण वर्तमान काल होगा। जैसे वह पढ़ चुका है। तीसरा आपका है तत्कालिक वर्तमान काल। तत्कालिक वर्तमान काल, तो तत्कालिक वर्तमान काल क्या है, जो जब भी कोई हिंदी का सेंटेंस या वाक्य है रहा है, रही है, रहे से समाप्त होगा, जैसे तो वह तत्कालिक वर्तमान काल होगा। जैसे वह जा रहा है, तो अभी वर्तमान काल के 5 होते हैं, अभी 3 बताए हैं, अभी और हैं, अभी 3 समझाए गए हैं, देखिए। अब आ जाता है चौथा आपका संधिगत वर्तमान काल। कौन सा, संधिगत, संधिगत वर्तमान काल। संधिगत वर्तमान काल, पहचान, क्रिया, ता होगा, ती होगी, ते होंगे। अब आपको लग रहा होगा कि भविष्य काल है, नहीं, बट इसमें ता आ रहा है, देखिए, ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, तो ये संधिगत वर्तमान काल होगा, भूतकाल नहीं होगा। इसमें ता भी जोड़ा हुआ है, अगर ता नहीं होता तब सामान्य भूतकाल होता, बट इसमें ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो ये संधिगत वर्तमान काल है। कौन सा, संधिगत वर्तमान काल है चौथा। जैसे वह पढ़ता होगा, वह पढ़ता होगा, तो ता होगा आ गया, ता होगा, वो तो पढ़ता होगा, तो ता होगा, इसीलिए कौन सा है, संधिगत वर्तमान काल हुआ। संधिगत वर्तमान काल हो गया, ता पढ़ता होगा। फिफ्थ है आपका संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल, इसमें क्रिया, इसमें क्रिया होने की संभावना होती है, इसमें क्रिया होने की संभावना होती है। संभाव्य वर्तमान काल, इसमें क्रिया होने की संभावना होती है, इसमें क्रिया होने की संभावना होती है। जैसे वह घर से लौटा हो, तो इसमें क्रिया होने की संभावना, संभावना हो रही है कि वो घर से लौटा हो। तो ये 5 थे आपके वर्तमान काल। अब हम लोग पढ़ते हैं भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल, इससे बीते हुए समय का बोध होता है। पहले भूतकाल का परिभाषा क्या है,
इससे बीते हुए समय का बोध होता है। जैसे लड़का आया था, तो लड़का आया था तो आने का काम उसने बीते हुए समय में किया, तो इसीलिए वो भूतकाल हो गया। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6। बताइए। वर्तमान काल के 5 भेद थे, परंतु भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सबसे पहले है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। अब सामान्य भूतकाल में पहचान क्या है कि क्रिया के साथ था, थे, थी, थे, ए, ई या ये, ई या चुका, ये सब लगा हो तो सामान्य। जैसे वह जा चुका, वह जा चुका। अब जा चुका है तो फिर वो वर्तमान में चला जाएगा, बट वह जा चुका या वो जा चुका था, तो ये जो वो जा चुका, वो आया था, तो ये सब क्या हो गया? सामान्य वर्तमान काल हो गया। अब आपका आ रहा है पूर्ण भूतकाल। सॉरी, ये सामान्य भूतकाल हुआ। अब आपका है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल है। अब ये पहचान, अब चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ई थी, ये थे। इट मीन्स इसमें भूतकाल की क्रिया पूर्ण हो जाती है। पूर्ण हो जाने का होता है, भूतकाल में ही क्रिया का पूर्ण हो जाना होता है, इसलिए इसको पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे वह घर जा चुका था, तो आगे ना चुका था। राम स्कूल गया था, तो गया था, इट मीन जा चुका था। तो ये सब क्या हो गया? पूर्ण भूतकाल हो गया। एक नोट्स है, इसमें भूतकाल की क्रिया पूर्ण हो जाती है। इसमें भूतकाल की क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो ये पूर्ण भूतकाल हुआ। दो, थर्ड, अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल। पहचान, क्रिया प्लस रहा था। अब अपूर्ण, अपूर्ण का मतलब ही हुआ कि पूरा ना होना, बट इसका क्या ट्रिक है पहचाने का? रहा था, रही थी, रहे थे। और तत्कालिक वर्तमान काल का रहा है, रही, रहे हैं, परंतु अपूर्ण भूतकाल का क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे, रहा था, रही थी, रहे थे। ये हो गया अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल का मतलब होता है कि काम का पूरा ना होना। जैसे वह खा रहा था, तो आ गया रहा था। सीता गा रही थी, तो गा रही थी, तो ये सब क्या हो गया? अपूर्ण भूतकाल हो गया। अब फिफ्थ, संधिगत भूतकाल। संधिगत, संधिगत। अब लास्ट में अगर शब्द में आपको या, आ, ए, ई ये जुड़ा हो क्रिया के साथ, और उसके बाद आपको होगा, होगी, तो ये संधिगत भूतकाल होगा। संधिगत भूतकाल होगा। इसमें क्रिया होने में संदेह होता है। इसमें क्रिया होने में संदेह होता है। जैसे एग्जाम्पल है, वह घर गया होगा, वह घर गया होगा, गया होगा, तो या होगा, या और होगा, तो ट्रिक है ये, या होगा, तो ये संधिगत भूतकाल हुआ। फिफ्थ है आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। फिफ्थ, इसमें क्रिया होने की संभावना होती है, पर किसी कारणवश क्रिया रुक जाती है, एवं एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। जैसे शिक्षक आते तो पढ़ लेते। इट मीन्स एक क्रिया दूसरे क्रिया पे डिपेंड करता है। हेतु हेतु भूतकाल मतलब होते होते हुए। हेतु हेतु मदभूत काल। इसमें क्रिया होने की संभावना होती है, पर किसी कारणवश क्रिया रुक जाती है, एवं एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर
करता है। जैसे शिक्षक आते तो पढ़ लेते, इट मीन्स आए नहीं इसलिए हम लोग पढ़े नहीं। वर्षा होती तो फसल बच जाती, वर्षा होती तो फसल बच जाती। आसन भूतकाल, आसन भूतकाल, इसमें भूतकाल की क्रिया, इसमें भूतकाल की क्रिया, इसमें भूतकाल की क्रिया अभी अभी समाप्त होना और वर्तमान काल की शुरू होना दिखता है। इसमें भूतकाल की क्रिया अभी अभी समाप्त होना और वर्तमान काल की शुरू होना दिखता है। जैसे मोहन स्कूल से आया है, आसान भूतकाल, इसमें भूतकाल की क्रिया अभी अभी समाप्त होना और वर्तमान काल की क्रिया सोना। जैसे वो मोहन स्कूल से आया है, तो मोहन स्कूल से आया है, तो आया है तो इट मीन्स आया है तो कुछ ना कुछ समय तो बीत व्यतीत हो गया है और आ भी गया है, तो इसीलिए आसान भूतकाल हुआ है। सुरेश आकर बैठा ही है, इट मीन्स आ तो गया पर बैठा ही है, इट मीन्स पास्ट में भी चला गया और वर्तमान में बैठा भी हुआ है, तो इसीलिए आसन भूतकाल हो गया। तो ये भूतकाल 6 प्रकार के होते हैं। तो लास्ट था आपका आसन भूतकाल। अब हम लोग भविष्यत काल के बारे में पढ़ेंगे। भविष्यत काल, यह भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध कराता है, यह भविष्य में होने वाली क्रिया का बोध कराता है। जैसे वह घर जाएगा, तो अब देखो सिर्फ आ रहा है वह घर जाएगा, तो गा है, गी है, गे है। मैं टॉपर बनूंगा, तो गा है, गी है, गे है, तो ये भविष्यत काल हुआ। भविष्यत काल के 3 भेद होता है, भविष्यत काल के भी 3 भेद होते हैं। सबसे पहले है आपका सामान्य भविष्य काल। भविष्य काल का अगर ऑप्शन पूछा है तो कितने, तो भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। वैसे काल के 3 भेद होते हैं और वर्तमान काल के 5 भेद, भूतकाल के 6 भेद और भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं। तो भविष्य काल के 3 भेद होता है। पहला है आपका सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। अब उसका ट्रिक से देखिए, सिर्फ जो हिंदी के वाक्य का अंत गा गे गी और इनके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, गा गे गी होगा, वो सामान्य भविष्यत काल होगा। जैसे वह पढ़ेगा, वह पढ़ेगा, तो अब देखो गा गे गी आ रहा है, तो सामान्य भविष्य काल हो गया। वह जाएगा, वह जाएगा, तो सामान्य भविष्यत काल हो गया। राम खाएगा, तो गा गे गी आ गया, राम खाएगा, तो सामान्य भविष्यत काल हो गया। अब आपका है संभाव्य, संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। अब संभाव्य भविष्य काल में क्या है, इसमें भविष्य काल की क्रिया होने की संभावना होती है, मतलब भविष्य में कोई क्रिया होने की संभावना होती है, इसलिए इसको संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। संभव है राम कल आए, तो ये सब देखना आपको, संभव है शुरू में आएगा, ये ट्रिक हुआ। अगर संभव है ऐसे शब्द आते हैं स्टार्टिंग में, तो संभाव्य भविष्य काल होगा वो। संभव है मैं कल जाऊंगा, हालांकि आगे आ रहा, बट यहाँ पे मैंने बोला था संभव है, तो ये संभव भविष्य काल हो गया। अब तीसरा है आपका भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं, तो लास्ट है आपका हेतु, हेतु मद भविष्य काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल। इसमें भविष्य काल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है, इसमें भविष्य काल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर करती है। जैसे रमेश पहुंचेगा तो हम चलेंगे, रमेश पहुंचेगा तो हम चलेंगे, तो एक काल पर दूसरे पर निर्भर करती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। 2026 में जो बच्चे बिहार बोर्ड में एग्ज़ाम देंगे उन बच्चों के लिए है यहाँ पर, और फ्री ऑफ कॉस्ट उन बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। 2026 में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों के लिए है ये।
अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।